जय श्री राम जी। श्रोताजनों, आज की हमारी वार्ता के विषय डिजिटल को जानने और सुनने में आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। डिजिटल शब्द का मुख्य रूप से हिंदी अर्थ है अंकीय। इसके अलावा हिंदी में से कंप्यूटरीकृत या आंगुलिक इस नाम से भी जाना जाता है, जबकि आम तौर पर बोलचाल की भाषा में हिंदी में भी डिजिटल शब्द को डिजिटल ही बोला जाता है। यह शब्द लैटिन भाषा के डिजिट्स से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ अंगुली या अंक होता है। डिजिटल एक ऐसी तकनीकी है जो जानकारी, डेटा या संकेतों को प्रोसेस और स्टोर करती है। यह भौतिक रूप से, जैसे कि कागज या फिर टेप की बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप में काम करती है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, नेट जिसके माध्यम हुआ करते हैं। डिजिटल तकनीक ने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है, जिसने संचार को बहुत आसान, बैंकिंग को त्वरित और शिक्षा एवं मनोरंजन को हर किसी की पहुंच में लाकर रखा है। सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से पल भर में वीडियो या कि टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दूरियों का एहसास कम हुआ है, जिससे व्यक्तिगत रिश्ते और पेशेवर सहयोग दोनों ही मजबूत हुए हैं। आधुनिक कार्यस्थलों में लैपटॉप, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट की मदद से वर्क फ्रॉम होम और दूरस्थ स्थानों से काम करना संभव हो गया है। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उपकरणों ने जटिल कार्यों को आसान और तेज बना दिया है। पारंपरिक बैंकिंग का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। अब लोग बाई कैश लेने के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके सुरक्षित और त्वरित लेन देन कर रहे हैं। तकनीकी की मदद से डॉक्टर घर बैठे मरीजों को परामर्श दे रहे हैं। फिटनेस बैंड और स्मार्ट वॉच जैसे उपकरण स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा डिजिटल रूप में आ गई है, जिससे मानव जीवन में अभूतपूर्व उन्नति देखने को मिल रही है। डिजिटल तकनीकी अपनाना समय की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि जीवन को सरल, तेज और सुरक्षित बनाती है। इसके उपयोग से समय के साथ ही साथ धन की भी बचत होती है, कार्यों में सटीकता आती है और आप दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने में तुरंत जुड़ सकते हैं। डिजिटल माध्यम आपके कार्यों को घर बैठे कई घंटों की जगह मिनटों में निपटा देते हैं, इससे लंबी लाइनों में लगने से होने वाली परेशानी के साथ ही साथ समय का भी बचाव होता है। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में डिजिटल टूल्स और ऑटोमेशन का उपयोग करने से त्रुटियों की संभावना नहीं के बराबर रह जाती है। साथ ही काम करने में गति तेज हो जाती है। इंटरनेट और स्मार्ट उपकरणों की मदद से आप दुनिया भर की जानकारी, शिक्षा और समाचार तक एक क्लिक करने भर में पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल और वीडियो कॉलिंग ऐप्स के जरिए दूर दराज के लोगों, मित्रों और परिवार से फेस टू फेस संपर्क साधना बेहद आसान और सस्ता हो गया है। डिजिटल रिकॉर्ड रखने और क्लाउड स्टोरेज के उपयोग से कागजी कार्रवाई
और स्टोरेज का खर्च बहुत कम हो जाता है। यदि आप अपना व्यापार चलाते हैं तो डिजिटल तकनीकी अपनाने से आपकी पहुंच वैश्विक स्तर तक हो जाती है। आप नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं और बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा मजबूत कर सकते हैं। श्रोताजनों, हर एक चीज में कुछ लाभ तो कुछ हानि भी होती है। डिजिटल तकनीकी के अत्यधिक उपयोग से भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, अकेलापन, साइबर सुरक्षा के खतरे और व्यक्तिगत डेटा की चोरी जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं। एक जगह बैठने से मोटापा, गर्दन और रीढ़ की हड्डी का दर्द, आंखों की परेशानी हो सकती है। इनसे बचने की हमें आवश्यकता भी इस संबंध में रहती है। श्रोताजनों, जैसा कि आज कल हर संभव कार्य डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं, इसका फायदा यह है कि मान लीजिए मैंने बैंक से पैसे लाने हैं। अगर मैं बैंक में डिजिटल माध्यम से नहीं जुड़ा हुआ हूं तो मुझे बैंक जाना पड़ेगा, वहां अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर मैं अपने कार्य में सफल हो पाऊंगा। इस प्रक्रिया में जो भी समय 1-2 घंटे या कि पूरे का पूरा दिन भी मेरा खराब हो सकता है, जबकि डिजिटल माध्यम से हम जहां चाहें वहां कुछ ही सेकंडों में लेन देन कर सकते हैं। इससे हमारी ऊर्जा की बचत तो होती ही होती है, साथ ही साथ हमारा समय भी हमें मूल्यवान होकर कुछ न कुछ देता ही रहता है, क्योंकि इतने समय में हम कुछ न कुछ दूसरा कार्य कर लिए होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर कोई सामग्री किसी कंपनी से निकलकर बाहर आती है तो उसे लाने वाला कोई न कोई व्यापारी होता है, जो अच्छे खासे मुनाफे के लिए वह कार्य कर रहा होता है। वह व्यापारी उस सामग्री को वहां से अपने गोदाम पर लाकर इधर उधर के व्यापारियों को बेचने तक भर में अच्छा खासा मुनाफा अर्जित करता है। उसके बाद जो व्यापारी उस सामग्री को ले जाकर कहीं अन्यत्र थोक विक्रेताओं तक पहुंचाता है तो उसमें वह भी अपने हर्जे खर्चे के साथ ही किराया, भाड़ा, सब कुछ अच्छा खासा काट कर खुद के लिए भी अच्छा खासा मुनाफा बचाता है। फिर इसी प्रकार की प्रक्रिया वह थोक विक्रेता और दुकानदार भी अपनाते हैं। कभी कभी तो वह सामग्री कंपनी के मूल्य की अपेक्षा बहुत ही अधिक मूल्य में आम खरीदार के हाथों में पहुंचती है। मित्रों, यही सामग्री डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से खुद कंपनी अपने आदमियों के माध्यम से ग्राहक को साधारण मुनाफे में उपलब्ध जब कराती है तो उस प्रक्रिया में आम ग्राहक व्यावसायिक हिसाब किताब से प्राप्त उस सामग्री की अपेक्षा में इस सामग्री को प्राप्त करने में 3 से 4 बिचौलियों की मुनाफाखोरी से सुनिश्चित रूप से बच जाया करता है। साथ ही डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता में जो प्रमाणीकरण आम ग्राहक के पास रहते हैं वो व्यावसायिक तौर तरीके से प्राप्त सामग्री के संदर्भ में आम ग्राहक के पास उपलब्ध नहीं रहते। साथ ही व्यावसायिक खरीदारी करने हेतु खुद ग्राहक को अपना हर्जा खर्चा
लगाकर उस व्यवसाय के क्षेत्र तक जाना पड़ता है जहां उसे वह सामग्री उपलब्ध होती है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से खुद उस कंपनी की जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है कि वह सुयोग्य सामग्री ग्राहक के द्वारा दर्ज स्थान पर उसे उपलब्ध कराती है, जिस प्रक्रिया में आम ग्राहक को भारी भरकम फायदा प्राप्त होता है। तो श्रोताजनों, खुद को डिजिटल माध्यमों से जोड़ना इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है कि जितना कितना हम मनुष्य होने के बावजूद पंख लगाकर भी अर्जित नहीं कर सकते हैं। डिजिटल माध्यम हर एक प्रक्रिया में सबसे तेज और न्याय संगत होते हैं। आज की हमारी वार्ता के विषय डिजिटल के संदर्भ में इतना ही। हमारी आगे पीछे की ज्ञानवर्धक वार्ताओं को सुनने हेतु हमें फॉलो जरूर करिएगा। हाँ, हमारी प्रत्येक एक रील में बड़ी खोजबीन करते हुए यह देखकर कि सामग्री अति उत्तम हो और छूट अधिक से अधिक प्राप्त हो, हमारी रीलों में कमेंट बॉक्स या प्रोडक्ट लिखे स्थान पर लगाया होता है। आप भी उसका लाभ उठाएं। रील में लाइक कमेंट करना ना भूलें। रील को अपने मित्रों में शेयर जरूर करें ताकि उनको भी कुछ ज्ञान अर्जित हो सके। हमारी अगली वार्ता तक के लिए जय श्री राम जी।